Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your next chapter, that is the hydrogen. So you know that कि हाइड्रोजन जो है बेसिकली फर्स्ट ग्रुप के जो सोडियम लिथियम सोडियम के ऊपर लिथियम के बिल्कुल ऊपर उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होती है फर्स्ट ग्रुप से ऊपर, ठीक है। बट फिर भी हाइड्रोजन जो है बेसिकली मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम पोटाशियम की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है एंड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है। सो रिजेम्बलेंस ऑफ द हाइड्रोजन विथ alkali metals as well as the halogen atom, there is a analogous position given to the halogen atoms, ठीक है। सो इसका तीन तरह के आइसोटोप हम आगे आपको पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। जो सिंपल हाइड्रोजन होता है बेसिकली द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। कौन कैसा होता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट्स नोन, ठीक है, हैविंग द एटॉमिक नंबर 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हैविंग एटॉमिक नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बिकॉज हाइड्रोजन रिजेंबल विद द अल्कली मेटल्स एज वेल एज द हेलोजन एटम, सो देयर इज ए एनालोगस पोजीशन गिवन टू द एनालोगस पोजीशन given to the hydrogen due to its resemblance with alkali metals and alkali metals की तरह resemblance and halogen atom, ठीक है। सो विद एल्कली मेटल्स इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। सो ये H प्लस भी होता है, H नेगेटिव भी होता है, ठीक है। इफ मेटल हाइड्राइड आर फॉर्म देन हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज नेगेटिव मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें मेटल हाइड्राइड NaH, तो यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। But if we simply talk about carbon dioxide as methane gas CH4, ठीक है, SiH4, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका चार्ज कितना होता है +1 चार्ज। सो हाइड्रोजन इज ए यूनिक एलिमेंट विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो बेसिकली ये डाई हाइड्रोजन की तरह एग्जिस्ट करता है एंड इसकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में अबव द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड इट इज लोकेटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ये ऐसा नहीं होता कि जैसे ग्रुप में रखेंगे, इसको सेपरेटली फर्स्ट ग्रुप के बिल्कुल टॉप पर रखा गया, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी इट इज लोकेटेड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। सो दैट आर द इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन बेसिकली स्टूडेंट्स, ठीक है। सो काइंडली नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले बेटा हम इसके प्रॉपर्टी करेंगे, रिजेम्बलेंस विद नो प्रॉपर्टीज हम इसकी करेंगे। तो सबसे पहले रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स, समझ गए। तो अल्कली मेटल्स की तरह किस तरह से ये रिजेंबल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी +1 होती है लाइक दैट ऑफ ये H प्लस की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटाशियम प्लस होता है, रुबिडियम प्लस, ठीक है, या सीजियम प्लस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? इलेक्ट्रो positive element. It is a electropositive element like lithium, sodium, potassium, rubidium और cesium plus. ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एक तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो +1, दैट्स व्हाई इसकी एक तरह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमन इसका आइसोटोप है दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1s1, ठीक है। इसी तरह से बेटा सोडियम लिथियम की, क्योंकि इसमें s का ऑर्बिट s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है एट लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम 3 एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s1, अंडरस्टैंड। तो outermost electron enter into the same subcell, s subcell में enter करता है like that of the other metal, other soft metal like lithium, sodium, potassium। तो alkali की तरह, तो बेटा lithium sodium की 11 होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1, potassium 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, सो ठीक है। आगे हम बात करेंगे रुबीडियम की, तो रुबीडियम में 5s1 होगा एंड सीजियम में 6s1 होगा। सो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द alkali metal, so that's why it is very much similar to the alkali metals and also with halogen atom। हेलोजन की तरह भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम सेकंड पॉइंट में सीखेंगे। सो दैट्स व्हाई इन 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से दैट हाइड्रोजन इज रिजेंबल विद द अल्कली मेटल्स। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ हलाइड्स। हलाइड्स फॉर्मेशन करता है, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। इसी तरह जो आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल, वो NaCl बनाते हैं, तो इसने HCl बनाया, देखो क्लोरीन के साथ अटैच हुआ तो सोडियम भी अटैच हुआ, KCl एक्सेट्रा। या फिर सल्फाइड की फॉर्मेशन, ठीक है, तो सल्फाइड लाइक H2S, तो ये भी क्या बनाते हैं Na2S, ठीक है, या K2S। सो दैट आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विच हाइड्रोजन रिजेंबल विद द अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल कौन से होते हैं बेटा? अल्कली मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सबसे कॉमन अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। सो बेसिकली हाइड्रोजन रिजेंबल विद द अल्कली मेटल इन दैट वे। 4 पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, रिजेंबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s सबसेल। आपका सोडियम में भी, लिथियम में भी, पोटाशियम में, रुबिडियम एंड सीजियम आल्सो, एंड फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। HCl, जैसे HCl की फॉर्मेशन होती है NCl, KCl, एंड फॉर्मेशन ऑफ द सल्फाइड। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द एल्कली मेटल। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा रिजेंबलेंस ऑफ हेलोजन विद रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द हैलाइड्स सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे हेलोजन आपको पता है 17th ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो हम सेकंड पॉइंट इसमें करेंगे resemblance of hydrogen with halides। तो halides आपको पता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अंडरस्टैंड 9 एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर, ठीक है। बेसिकली यही आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखने,
ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो बेटा हाइड्रोजन इनकी तरह भी रिजेंबल करता है, तो हम सीखेंगे हाउ इट रिजेंबल विद द हेलोजन एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 नियर टू द हीलियम, बिल्कुल नजदीक है हीलियम के। सो इसी तरह से फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p5 नियर टू द नियॉन, ठीक है, जिसका नियॉन, जिसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, समझिए। सो दैट्स व्हाई इट इज रिजेंबल विद द हेलोजन्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन मेटालिक फैक्टर। तो हेलोजन भी एक तरह से क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन इज आल्सो इन नॉन मेटालिक दैट एज दैट ऑफ द हेलोजन्स। तो ये भी नॉन मेटालिक के नेचर होता है, नॉन मेटल्स की तरह एग्जिस्ट करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज द फॉर्मेशन एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ द एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो ये डायटॉमिक होता है लाइक दैट ऑफ द हेलोजन्स, जैसे H2 Cl2 Br2, ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एटॉमिसिटी के बाद दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर ये नेगेटिवली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी आपके हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट NaCl। तो ये भी क्या है बेटा -1 है, यहाँ पर भी क्या है -1 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गए। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इफ मेटल हाइड्राइड आर फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड देन इट इज ए नेगेटिव चार्ज एंड फॉर एज जैसे सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन होती है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ similar type of the compound. For example, halides, ठीक है। halides तो कॉमन बनते हैं, अगर मैं कार्बन की बात करूं CCl4, SiCl4, GeCl4, ठीक है। कार्बन के हैलाइड इस तरह से बनते हैं। सिमिलरली हाइड्राइड, सेम हाइड्राइड बनेंगे इस तरह से CH4, SiH4 एंड GeH4। तो बेटा हर एक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 क्लोरीन एटम अटैच होंगे किसके साथ? कार्बन के साथ। इसी तरह से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे कार्बन के साथ। सो माय क्वेश्चन इज बेटा यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ द कंपाउंड बन रहे हैं बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन दैट केस इज +1 बट इन दैट केस इज -1, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर hydrogen is similar to the alkali metals and halogen atom. Now we are looking further for difference
of hydrogen from alkali metals and halogen atom. So dear student, kindly read that topic also कि how halogen is different from the hydrogen is different from the alkali metal. अभी हमने सिमिलैरिटी देखी, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे कि डिसिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द alkali metal and halogen atom. ठीक है, सो उनको आप अपने आप भी ट्राई करो रीड करने की. ठीक है, तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपने आप एनसीईआरटी बुक्स या प्रदीप की बुक से रीड करेंगे. ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि हम डिफरेंस देखेंगे. तो हाउ हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अल्कली मेटल. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले कि आपके जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, वो होते हैं मोनो एटॉमिक. क्योंकि मोनो एटॉमिक आपको पता है लिथियम जो होता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, सोडियम एज इट इज एग्जिस्ट करता है, बट हाइड्रोजन इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल. पहला डिफरेंस. दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा आयनेशन एंथैल्पी. सो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी मच हाई. ठीक है, एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स. ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयनेशन एंथैल्पी लेस होती है, बट हाइड्रोजन की जो बेसिकली आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron. So basically hydrogen की ionization enthalpy very much high as compared to that of the alkali metals. So that are the second difference. ठीक है, तो एक तरह से ionization enthalpy की हाई होगी हाइड्रोजन की, और जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं उनकी लो आयनेशन एंथैल्पी होगी. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड, all the halogen, all the alkali metals, ठीक है, basically form ionic compounds, but hydrogen mainly form covalent compound. ठीक है, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की, ये आयनिक कंपाउंड को बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बट हाइड्रोजन बेसिकली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल HCl, H2O. ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को बनाने की ज़्यादा बनाता है. सो दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन मोर करता है, एंड जो जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है, मेटल ऑक्साइड, यू नो दैट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जांपल Na2O. सो अगर आप इसमें बेस, इसमें H2O ऐड करेंगे देन NaOH की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, बट जो आपका हाइड्रोजन है उसके जो ऑक्साइड होते हैं दैट इज न्यूट्रल इन नेचर. फॉर एग्जांपल H2O, ये क्या है बेटा, न्यूट्रल नेचर होते हैं. तो ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑक्साइड, अल्कली मेटल ऑक्साइड आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आपने पढ़ा भी है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एंड जो आपके हाइड्रोजन के ऑक्साइड होते हैं दैट आर न्यूट्रल इन नेचर. सो इन दैट वे हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अल्कली मेटल. नेक्स्ट, हाउ हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम द हेलोजन एटम, वो हम सीखेंगे. तो बेटा नेक्स्ट है हाउ हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम द हेलोजन. तो सबसे पहले है लेस टेंडेंसी टू फॉर्म द हलाइडाइन. तो बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है उसकी लेस टेंडेंसी होती है. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, बट हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, आपको मैंने अभी भी बताया. फॉर एग्जांपल क्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन जो आपके हाइड्रोजन के ऑक्साइड होते हैं दैट आर
neutral in natures and less tendency to form hydride formation. तो बेटा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्राइड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी लेस होती है, लेकिन आपको पता है कि व्हेन हेलोजन एटम एनी हेलोजन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म एक्स नेगेटिव एटम, सो इसकी टेंडेंसी मोर होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। सो मैंने आज आपको स्टूडेंट करवाया कि हाउ हाइड्रोजन कि उसकी पीरियडिक टेबल में पोजीशन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स की तरह किस तरह से वो डिफरेंट होते हैं एंड हेलोजन एटम की तरह से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। एंड एक मैंने आपको करवाया रिजेम्बलेंस ऑफ द हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल एंड रिजेम्बलेंस ऑफ द हाइड्रोजन विद द हेलोजन एटम। सो इन द पीरियडिक टेबल यूनिक पोजीशन इज गिवन टू द हाइड्रोजन एटम। अगर हम पीरियडिक टेबल की बात करें बेटा, इन द पीरियडिक टेबल इसकी पोजीशन जो है वो बेसिकली यूनिक पोजीशन की है ग्रुप 1 के ऊपर, ठीक है। सो ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल एंड हेलोजन एटम एंड फ्यू डिसिमिलरिटी फ्रॉम द अल्कली एंड हेलोजन एटम, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियडिक टेबल। अंडरस्टैंड। सो ये टॉपिक स्टूडेंट आज मैंने कवर किए। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एक रिएक्शंस करेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। आई होप टुडे लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो इन द लास्ट नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस द important reactions of hydrogen and structure of H2O2, its method of operations and its important properties. Thank you students.